सिक्का और साथ में एक चवन्नी। उन दिनों 1 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, तो ऊपर से एक चवन्नी कुछ अजीब सी लगी। फिर दादी ने समझाया कि ये रुपया तुम्हारा तोहफा है और चवन्नी उसकी बरकत। चवन्नी संभाल कर रखना, रुपया कभी खत्म नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, कभी मैराथन में पार्टिसिपेट किया है? भाई मैंने तो कई बार किया है। एक बढ़िया सी टी शर्ट मिलती है और हर बार एक मेडल भी। तो ये उस दिन की बात है जब मैंने अपनी लाइफ की पहली मैराथन रेस दौड़ी थी। मैं घर लौटकर सोचता ही रहा था कि मेरी बेटी ने अधखुली निगाहों से मेरी तरफ देखा और अचानक कुछ देखकर वो उछलकर खड़ी हो गई। दरअसल उसकी नज़र मेरे गले से लटकते उस मेडल पर पड़ी थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में 3 साल की स्कूल लाइफ ने उसे सिखा दिया था कि मेडल तो सिर्फ जीतने वालों को मिलता है और मेडल पाने वाला हर इंसान चैंपियन ही होता है। तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को ये बताना शुरू कर दिया कि किस तरह उसके पापा एक बहुत बड़े चैंपियन हैं और मेडल जीत कर घर लौटते हैं। मुझे लगा कि यार कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, बच्ची को कौन इतना सीरियसली लेगा। और जब वो खुद बड़ी होगी समझ जाएगी कि ये कोई जीतने वाला मेडल तो नहीं था, ये सिर्फ पार्टिसिपेशन का मेडल था। तब तक बेटी की नज़रों में हीरो बने रहते हैं और भी मेडल्स इकट्ठा करते हैं। ये सोचकर मैंने और भी कई मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया और घर में मेडलों की छड़ी लगा दी। लेकिन एक दिन मैं परेशानी में फंसा जब मेरी बेटी स्कूल से एक नोटिस लेकर घर लौटी। दरअसल वो साल उसके स्कूल का गोल्डन जुबली ईयर था और उसे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल ने एक मैराथन स्कूल में ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी दौड़ सकते थे और मुझे दौड़ना तो कंपलसरी था। आखिर बेटी की नज़र में मैं रनिंग रेस चैंपियन जो ठहरा। मैं मना तो नहीं कर सका, लेकिन मैं परेशान बहुत हो गया था। मेरी हालत बोर्ड एग्ज़ाम वाले उस स्टूडेंट की तरह हो गई थी जिसके पेरेंट्स उसका नाम मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं, लेकिन वो बमुश्किल सिर्फ पास हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट तो किया। जब उस रेस में दौड़ने के लिए मैं स्टार्ट लाइन पे खड़ा हुआ था, एक तरफ मैं बेटी को देख रहा था मुझे चीयर करते हुए, दूसरी तरफ मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते मैं सोच रहा था कि जब मैं वापस लौटूंगा तब तो मेरी बेटी को पता चल जाएगा कि मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह जैसे तैसे रेस कंप्लीट करने वाला एक आम खिलाड़ी हूँ। तो फिर क्या वो मुझसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएगी? वो मुझसे बात करना बंद कर देगी या मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगी? वो दौड़ मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी दौड़ थी। मैं अपने कंधों पे एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का बोझ लेकर दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते ना जाने कब मैं फिनिशिंग लाइन तक जा पहुंचा। और जैसे ही मैंने वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, मेरी बेटी लपक कर मेरी गोद में आ गई और मुझसे बोली कि पापा, जब आप दौड़ रहे थे तब मम्मी ने मुझे समझाया कि ये मैराथन जिंदगी की तरह एक लंबी रेस होती है। इसमें जब दौड़ते हैं तो कभी कोई आगे निकल जाता है तो कोई पीछे, इसलिए इस रेस को जीतना ज़रूरी नहीं होता, इस रेस को कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इस रेस को कंप्लीट करने वाले हर खिलाड़ी को एक मेडल मिलता है। उसका एक कहना ही था कि एक मेडल बांटने वाला लड़का मेरे गले में एक मेडल डालकर चला गया और उसने बड़े ही प्यार से वो मेडल भी अपने गले लगा लिया। छोटी बच्ची थी शायद, इसलिए इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से समझ गई। लेकिन काश हम पेरेंट्स भी इस बात को समझ सकें और अपने बच्चों के कंधे से वो मेडल का बोझ हटा सकें। उन्हें ये समझा सकें कि जिंदगी मैराथन की तरह एक लंबी रेस है। इसमें जब दौड़ते हैं तो कभी कोई आगे होता है तो कोई पीछे। इस रेस में जीतना ज़रूरी नहीं होता, जितना ज़रूरी इस रेस को कंप्लीट करना होता है। और इस रेस को कंप्लीट करने वाला हर बच्चा चैंपियन है और मेडल का हकदार भी।